साथियों, इस वक्त आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज और हम हैं अंता विधानसभा के अंदर। अंता विधानसभा के ग्राम बमूलिया माताजी के अंदर है। विधानसभा चुनाव सिर पर है और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावेदारों के लिए हुंकार भर रही है। अंता विधानसभा में क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जनता के जिन्हें ये पूरा करवाना चाहती है? अंता विधानसभा के अंदर किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए? यहाँ के जो निवासी है उनका क्या कहना है, उनसे हम चर्चा करते हैं। जी सर, आपका मातृभूमि न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मुकेश नागर। अंता विधानसभा के अंदर इस प्रकार कड़ी टक्कर देखी जा रही है, तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? अभी कड़ी टक्कर कहाँ देखी जा रही है? अभी तो कैंडिडेट तो कोई है ही नहीं। एक तरफ से अभी तो संभावित में है मंत्री जी, बाया जी, और उधर से भी कोई है नहीं, तो कड़ी टक्कर तो मान नहीं सकते अपन। अभी टक्कर कहाँ है? आपके अंता विधानसभा के अंदर जो है किस पार्टी की सरकार बन सकती है? कहाँ पे? अंता में? अंता विधानसभा नहीं, अंता विधानसभा की। अंता विधानसभा की बात है। अंता विधानसभा में अभी तक तो मंत्री जी हैं, बाया जी। अभी तक तो मंत्री जी है। अब टक्कर तो सामने वाला कैंडिडेट कौन आता है उसके बाद ही पता लगेगा, लेकिन अभी तक तो मंत्री जी हैं। क्या मंत्री प्रमोद जैन भाया जी फिर से चुनाव जीत सकते हैं? जीत सकते हैं। कोई ऐसे 5 काम गिनाइए जिनके आधार पर वापस चुनाव जीत सकता है। 5 काम में सड़कें बनवाइए, पशु चिकित्सालय खोला है, बहुत से काम है। अब गिनाए तो कितने गिनाए, बहुत से काम है। संतुष्ट है मतलब उनके कार्यकाल से हम। मतलब आप मंत्री प्रमोद जैन भाई जी के कार्यकाल से संतुष्ट है। कि इनके सामने बीजेपी का कौन सा प्रत्याशी अभी तक जो है वो आ सकता है संभावित? संभावित में आनंद जी हैं, प्रखर जी हैं और दुष्यंत जी हैं। क्या वो मंत्री प्रमोद जैन भाई के सामने टिक पाएंगे? नहीं, इनमें से तो दुष्यंत जी आए तभी टक्कर मान सकते हैं, बाकी इन दोनों में से कोई टक्कर नहीं है। पर प्रमुख प्रखर जी और आनंद जी में से तो कोई टक्कर है नहीं। और आपके क्षेत्र ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप भाया जी से करवाना चाहेंगे? यहाँ तो सब कुछ दे रखा है बाया जी ने। अब तो कोई मुद्दा है नहीं यहाँ का, और कोई हो तो इनसे पूछो। क्या नाम है आपका? रमेशन। क्या कहेंगे अंता विधानसभा क्षेत्र के बारे में? ठीक है, यहाँ तो चुनाव चल रहा है। अब बीजेपी से कौन आता है? मंत्री प्रमोद जैन भाई जो है अंता विधानसभा से फिर से जीत रहे हैं। हाँ, चुनाव है तो कह ना सकते, वो भी जीत हार तो होती है। या उनके सामने कोई कड़ी चुनौती के रूप में जो है कोई आ सकता है? के बाद ही पता लगेगा कि मंत्री जी को टक्कर देने वाला है या नहीं है। अभी कह नहीं सकते। हाँ, वो तो लेकिन कांग्रेस से मंत्री प्रमोद जैन भाई जी का चुनाव लड़ना तय है। तय है ये तो। और निर्दलीय जो है वो भी चुनावी मैदान में आएंगे, तो जो है उनके वोट बैंक पर थोड़ा असर पड़ सकता है। क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं पड़ेगा, निर्दलीय आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी का मजबूत कैंडिडेट आएगा तभी मंत्री जी को चुनौती लगेगी, बाकी कोई चुनौती नहीं है अंता विधानसभा में। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सद्या। क्या कहेंगे अंता विधानसभा के इस बारे में? मंत्री प्रमोद जैन भाई फिर से जीत रहे हैं। हाँ, जीत सकता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत आगे क्या नहीं, डेट आएगा जब पता चलेगा उस चीज़ का। तो इस गांव के जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर मंत्री प्रमोद जैन भाया जी मजबूत है और उनकी जीत जो है लगभग तय बता रहे हैं। दूसरी ओर इनका ये भी कहना है कि जो है भारतीय जनता पार्टी उनकी तरफ से अभी प्रत्याशी का चयन नहीं हुआ है, इसी वजह से संशय बना हुआ है। और हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? रघुवीर नागर। आपके जो अंता विधानसभा क्षेत्र है उसकी कौन सी 5 प्रमुख समस्या है जो मंत्री प्रमोद जैन भाई के द्वारा अभी तक पूरी नहीं की गई? गौशाला है, सड़कें भी अभी जो टूटी फूटी है वो भी सही होगी। गौशाला की समस्या बहुत बड़ी है। इससे गौशाला तो अभी खुल भी तो रही है। उनकी घोषणा भी थी है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। कौन सी घोषणा अभी तक पूरी नहीं है? गौशाला की हर पंचायत की थी वो, जो यहाँ पंचायत में गौशाला नहीं है अभी भी। 5 साल निकल गए, किसान भी परेशान है इससे। मतलब आपका कहना ये है कि मंत्री प्रमोद जैन भाया को टक्कर देना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, पर चुनाव है तो पहले भी एक दफ़ा हार चुके हैं वो। क्या अंता विधानसभा में फिर से कांग्रेस की सरकार आ सकती है? आई तो सर्वे के आधार पे तो टक्कर चल रही है। सरकार तो बीजेपी की सीटें ज़्यादा बता रहे हैं। अंता विधानसभा
मंत्री प्रमोद जैन भाई पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखो आरोप तो सब में लगते हैं, ऐसा तो साबित होते जब भी मानते हैं कर आरोप तो। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, वो तो साबित कोई साबित करे उससे पता लगेगा कि भाई है नहीं है। और रही गौशाला की बात ग्राम पंचायत बमूलिया माताजी में, तो अभी तक उन्होंने जगह के लिए चयन बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ जगह मिल नहीं रही। उसके लिए अभी तक गौशाला का भूमि पूजन नहीं हुआ। जगह के अभाव में ही गौशाला का भूमि पूजन नहीं हुआ और गौशाला यहाँ बनना निश्चित है। क्या नाम है आपका? रमेशन। क्या अंता विधानसभा के ब्रह्मूल्या जो माताजी ग्राम है, यहाँ के मतदाता कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे? हाँ, यहाँ तो देते भी हैं ना, बीजेपी भी देते हैं, दोनों यहाँ तो लगभग में है। लगभग है दोनों। पिछले चुनाव में मंत्री प्रमोद जी जैन भाया यहाँ से 152 वोटों से विजय हुए थे। पहली बार 1947 इतिहास से पहली बार 152 वोटों से यहाँ का बूथ जीता था और आज दिन तक कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, पहली बार पिछले चुनाव में। और इस बार इस गांव में मतलब 19-20 रहेगा, 50-50 रहेगा। तो इनका कहना है कि इस बार जो है 19-20 रह सकता है। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे मंत्री प्रमोद जैन भाई के बारे में? तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मंत्री प्रमोद जैन भाया इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर मजबूत है और इनकी जो समस्या है लगभग वो समस्याएं भी मंत्री प्रमोद जैन भाया के द्वारा पूरी की जा रही है। क्या कुछ आपके गांव के मुद्दे हैं? क्या कुछ मुद्दे हैं आप?